नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। कोरोना महामारी के कहर के बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के चीफ और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करते हुए दावा किया कि इससे कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दवा के बारे में चल रहे विज्ञापनों को रोके जाने और कंपनी से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। मंत्रालय ने दवा को लेकर मीडिया में चल रही खबरों और विज्ञापन के आधार पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि उसे इस दवा के संबंध में तथ्यों के दावे और वैज्ञानिक शोध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को दवा के प्रचार को रोकने के लिए कहा और उनकी रिसर्च डिटेल भी मांगी। आइए जानते हैं आयुष मंत्रालय ने ऐसा क्यों किया। बता दें, आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटी समेत अन्य आयुर्वेद प्रोडक्ट पर रिसर्च करती है। चूंकि कोरोना भयावह बीमारी है और साथ ही नया वायरस है, इसकी दवा और वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। सभी को कोरोना महामारी के लिए दवा बनाने के लिए कंपनी को मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। कोई भी कंपनी बाजार में जाकर ये दावा नहीं कर सकती कि ये कोरोना की दवा है। कोई भी नई वैक्सीन या दवा के लिए सरकार कंपनियों को अनुमति देती है, उसके बाद ही वो कंपनी उस दवा को बना सकती है। पतंजलि की कोरोना टैबलेट के मामले में आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी की सूचना नहीं है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कंपोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवा के दावों का विज्ञापन और प्रचार तब तक बंद करने को कहा है जब तक इस मुद्दे की विधिवत जांच नहीं हो जाती। मंत्रालय ने पतंजलि ग्रुप से कहा है कि जब तक इस दावे के परीक्षण होने तक इस दवा की प्रचार प्रसार न करें। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल की कॉपी भी मांगी गई है। मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के नाम और संरचना की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही उस लैब और अस्पताल के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है जहां रिसर्च और ट्रायल किया गया। सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, रिजल्ट ऑफ स्टडी की भी जानकारी मंत्रालय ने मांगी है। वहीं ICMR ने भी इस दवा को लेकर हो रहे दावों से पल्ला झाड़ लिया है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपर्युक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत कर बनाया गया था। आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नाम का एक योजना 2018 में बनाया, जिसके तहत आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं। संस्कृत में आयुष का अर्थ जीवन होता है। बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया है। कंपनी की ओर से कोरोना की दवा को लॉन्च करते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि हमने पहली क्लिनिकली कंट्रोल्ड आयुर्वेदिक दवा तैयार की है जो कि शोध, तथ्य और ट्रायल पर आधारित है। रामदेव ने कहा कि हमने कंट्रोल्ड क्लिनिकल केस स्टडी की है और हमें जो नतीजे मिले हैं उससे 3 दिन के भीतर 69% मरीज ठीक हुए, जबकि 7 दिन के भीतर 100% मरीज ठीक हो गए। रामदेव का कहना है कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।